नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 5 अगस्त और 2019 को भारत की संसद ने कानून पारित किया। तमाम चर्चाओं और वाद विवाद के बीच संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। मकसद था जम्मू कश्मीर को बंदिशों से निकालकर तरक्की की एक नई राह पर लेकर जाना। करीब 1.5 साल का वक्त बीतने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हो चुके हैं। जनता ने बड़ी संख्या में भागीदारी दिखाकर कई सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कई महीने पहले लिए गए इस कदम से जम्मू कश्मीर की आवाम की जिंदगी में क्या तब्दीली आई, तो इसका सबसे खूबसूरत जवाब है एक प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो नए कश्मीर में मुकम्मल हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्यार के ऊपर से बंदिशें हट गईं और इसका फायदा मिला एक प्रेमी जोड़े को। महाराष्ट्र के रहने वाले फौजी युवक अजीत पाटिल और कश्मीर की हिंदू लड़की सुमन ने इस बदलाव को अपनी जिंदगी में उतार लिया। दोनों शादी के बंधन में बंध गए और कश्मीर के पहले दामाद बने अजीत पाटिल। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के पहले दामाद बने अजीत पाटिल को कैसे उनकी सुमन मिली, कैसे हुआ दोनों में प्यार और कैसे धारा 370 के कारण दोनों के प्यार में बाधा आ रही थी, फिर कैसे 370 के हटने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई, ये हम आपको उन्हीं की जुबानी आज बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको याद होगा तमाम सवाल खड़े हुए थे कि जब अनुच्छेद 370 हटा लिया जाएगा तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी और क्या तब्दीली होगी। लेकिन आज वो तब्दीली हम आपको एक प्रेम युगल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। हमारे साथ ये कपल जुड़ चुके हैं। अजीत पाटिल हमारे साथ हैं और सुमन देवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत, मैं शुरुआत चाहती हूँ कि आपसे हो, और कब आप लोगों ने फैसला किया कि आप लोग शादी के बंधन में बंधेंगे? हम जब झांसी में थे, जब मैं पोस्टेड था झांसी में 2018 में, तब हमारी मुलाकात हुई। जब इसकी सिस्टर के यहाँ, जीजा जी के यहाँ ये रहने हैं, तो उसके बाद फिर हम मिले। हम एक दूसरे को मिलना हमने शुरू किया। फिर जैसे मैं इस साल मार्च में घर में इनके घर वालों को मिलने के लिए गया था, तब अचानक से मार्च में लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से जी। तो मुझे वहां पे रुकना पड़ा इसके घर पे। तो उसके बाद इसके घर वालों ने मुझे समझने की कोशिश की, मैं इनके घर वालों को समझा। हम दोनों ने एक दूसरे के पूरे स्वभाव को समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने फैसला लिया कि हमने शादी करनी है। तो इसमें 370 धारा भी हमारे लिए थोड़ा बैरियर जैसे था, तो वो भी हमारे लिए हटने के बाद हमें एक आशा सी दिखी कि हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो उसी के बाद हमने फैसला लिया कि हम दोनों शादी करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले आप लोगों के जहन में ये था कि आप एक दूसरे से शादी करें, लेकिन एक अड़चन थी कहीं ना कहीं। उस वक्त क्या लगता था, और जब ये फैसला लिया गया तब क्या आपको लगा कि रास्ते खुल गए हैं? क्या बदल गया उसके बाद? फिर आपको हिम्मत आई होगी कि अब शादी की जा सकती है। 370 हटने के बाद एक हमें आशा मिली, हमें या एक किसी दीप जैसे मिलता है वैसे मिल गया। क्योंकि 370 हटने से पहले ना हम वहाँ पे जमीन ले सकते थे, ना घर ले सकते थे। जब मैं शादी करता इससे पहले तो इसके माता पिता जी के साथ इसका पूरा इसको छोड़ के आना पड़ता, और वहाँ का इसका पूरा जो थे हक वो पूरे खत्म हो जाते। तो 370 हटने के बाद हमें एक आशा सी मिली, कि एक दिलासा मिला कि हम कर सकते हैं। सुमन, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और तमाम दर्शक जो हैं हमारे, वो आपको जरूर सुनना चाहते होंगे। आप कश्मीर की एक बेटी हैं और आज हमारे मंच से आप अपनी बात रखिए और बताइए कि पहले के कश्मीर और अब के कश्मीर में आप क्या फर्क देखती हैं। आपको कब प्यार हुआ अजीत से, और उसके बाद क्या क्या आपके जहन में चलता था? आपको लगता होगा कि कैसे शादी होगी, लेकिन जब 5 अगस्त को ये फैसला हुआ, अनुच्छेद 370 हटा, तो आपके लिए क्या कुछ बदल गया? हम पहली बार झांसी में मिले थे, हम वहाँ पे ही प्यार हो गया। उसके बाद शादी की बात की घर वालों से, और मेरे मम्मी पापा मान गए शादी के लिए, तो हमने शादी कर दी। अब हम भी खुश हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है, और इधर कोई फर्क नहीं है। जैसा वहाँ था यहाँ थोड़ा सा चेंज है, माहौल थोड़ा सा चेंज है, मगर अच्छा लगता है।
पहले किस तरह की बंदिशें देखी हैं आपने सुमन, क्योंकि आप शुरुआत से वहां पर रही और बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग घाटी में, कश्मीर में, जिन्हें रहने का मौका मिले बचपन से, लेकिन जो बंदिशें हैं वो भी आपने महसूस की होंगी। आपके पहले भी कई लड़कियां चाहती होंगी कि वो अपने प्रेम को मुकम्मल रूप दें, लेकिन नहीं हो पाता होगा ऐसा। कैसी बंदिशें आपने देखी और ये फैसला जो हुआ अनुच्छेद 370 हटाने का, ये आपके लिए क्या है, कश्मीर के लिए क्या है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि 370 हट गया। हमारी शादियों में बहुत सारी लड़कियों की नहीं होती पहले, और वहाँ पे भी माहौल बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। बचपन से रही हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा है। कभी आपने सोचा था कि अगर ये फैसला नहीं होता तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को आ सकती थी? आ सकते थी, पर हो गया, अभी सब ठीक हो गया है, तो मेरे को सब छोड़ के आना पड़ता। क्या छोड़कर आना पड़ता आपको? क्या सोचती थी आप, क्या चलता था जहन में? कि शादी के बाद वहाँ मतलब घर नहीं ले सकती थी, मतलब जा नहीं सकती थी, घर का मतलब वहाँ का हिस्सा नहीं मिल सकता था। जी जी, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी है आप दोनों की, और मैं चाहूंगी कि आगे और भी आपसे बात हो और एक संदेश जो है आप दोनों के माध्यम से वो पूरे देश तक पहुंचे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस बीच। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद डीडीसी चुनाव के नतीजे आए, तो दूसरी ओर 370 हटने का सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र के फौजी अजीत पाटिल और कश्मीर के सुमन को मिला। दावा यह है कि 370 हटने के बाद अजीत पाटिल कश्मीर के पहले दामाद बन गए। इस रिपोर्ट में देखिए। के अजीत पाटिल और जम्मू कश्मीर की सुमन देवी एक बंधन में बंध गए। दोनों ने पहले किश्तवाड़ में कश्मीरी शैली में शादी की और फिर महाराष्ट्रियन तरीके से 7 फेरे लिए। दरअसल अनुच्छेद 370 फौजी अतीत और कश्मीर की सुमन की शादी में एक बड़ी रुकावट था। हालांकि इसको हटा दिए जाने के बाद दोनों एक दूजे के हो गए। ती बहिणीकडे राहायला आलेली होती आणि तिथे आमची ओळख झाली। त्यातून पुढे आमचं एक दोघांचं प्रेम संबंध जुळून आमचं लग्नाची वाटचाल पुढे सुरू झाली। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ घूम भी फिर भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, बाहर जा भी सकते हैं, और हम दोनों की शादी होगी बस। ये बहुत अच्छे हैं। दरअसल साल 2019 में आर्मी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर नौकरी मिलने के बाद अजीत की पहली पोस्टिंग झांसी में हुई, जहां उनके एक कश्मीरी फौजी मित्र के पास किश्तवाड़ की सुमन मेहमान के रूप में कुछ दिनों के लिए रहने आई। इस दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों के प्यार के बीच 370 सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने ये बंधन हटाया तो अजीत किश्तवाड़ गए, जहां गांव के पंचों ने उनकी बात सुनी और शादी को तैयार हो गए। लिहाजा 27 नवंबर को अजीत और सुमन की पहले कश्मीरी कल्चर से किश्तवाड़ में शादी हुई और फिर 18 दिसंबर को महाराष्ट्रियन कल्चर से दोनों एक दूसरे से जन्म जन्म के लिए बंध गए। तो 2 स्टेट्स वाला जुमला आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के मायने में ये जो बात है वो पूरी तरह से बदल जाती है। इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेम कहानी है उससे क्या संदेश जाता है, और खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आखिर क्या तब्दीली जम्मू कश्मीर में आई। ये सबसे अहम सवाल, इसका जवाब इस प्रेम कहानी में छुपा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है तमाम बंदिशों से अब कश्मीर आजाद हो रहा है। हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं अपनी कपल का। अजीत पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमन हमारे साथ हैं। अजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले कि हम कल्चर पे बात करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत होता है, 2 अलग अलग स्टेट्स के लोग एक साथ आ रहे हैं, अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं, तमाम आदतें और जो रीति रिवाज हैं उसके बारे में जानूंगी मैं। लेकिन पहले तो अजीत ये बताइए कि आपकी प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई। रिपोर्ट में हमने थोड़ा सा बताया, लेकिन आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे, कैसे आपको प्रेम हुआ सुमन से, और उसके बाद आपने किससे बात की, क्योंकि मन करता होगा कि भाई अब इस प्यार को मुकम्मल रूप देना है, शादी करनी है। हम झांसी में मिले थे जी जी। ये अपने के पास वहाँ रहने, जीजू जो वहाँ पे जॉब कर, तो फिर मैंने इसकी जीजू से बात की थी, तो इन्होंने फिर इसकी ऐसे लड़का है, फिर आगे बात बढ़ाई। उससे पहले मैंने मेरी भी जो वाइफ है उससे बात की थी,
हम ऐसे शादी करने के लिए राजी हो, या जिस तरह से भी माहौल अलग अलग है दोनों स्टेट्स के या घर वालों के माहौल अलग है, तो दोनों एक बार बात करने के बाद फिर हमने तय किया कि हम शादी कर सकते हैं। तो दोनों के घर वाले भी मान गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद ही हम शादी करने के लिए तैयार है। देखिए, प्यार का जो रास्ता है वो तो कहीं भी बहुत आसान नहीं होता है। जब दो लोग फैसला कर लेते हैं कि एक दूसरे से शादी करनी है, साथ रहना है, तो कई तरह की बंदिशें सामने आती हैं, कई तरह की अड़चनें सामने आती हैं। लेकिन चूंकि सुमन कश्मीर की हैं, ये आपको मालूम था, आपने उनसे प्यार किया, कश्मीर की होने के नाते आपको किस तरह के ख्याल दिमाग में आते थे कि आगे किस तरह अड़चनें आ सकती हैं, और फिर कैसे वो धीरे धीरे अड़चनें आसान हुई? पहले तो यही दिमाग में आया था कि एक लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, उधर का खान पान अलग है, हमारे इधर का खान पान अलग है, संस्कृति अलग है। तो जब एक साथ बात की मैंने, जब उसके घर पे गया, जब रहा वहाँ पे, उसके बाद वो पूरी अड़चनें हमारी दूर हो गई कि रहने के बाद कि किस तरह से एक दूसरे के साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं, घर वालों के साथ मिल सकते हैं, घर वाले भी रिस्पेक्टफुल है सभी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी हमारी जो अड़चनें थी खत्म होनी शुरू हो गई, और हमारे दोनों के घर वाले मानने के बाद फिर एक जो हमारे लिए एक अच्छा मौका मिला हमें एक दूसरे से बात करने का, हमने शादी की फिर इसके बाद। तो वही है जी जी। देखिए, वो जो तारीख है 5 अगस्त की, वो एक बार जब हम याद करें तो पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी हुई थी। वहां पर जो चर्चा चल रही थी, जिस तरह से वाद विवाद हो रहा था, कई सवाल भी खड़े किए गए, उन सवालों का जवाब दिया गया सरकार के नुमाइंदों की तरफ से। आपके लिए उस दिन के मायने क्या हैं? क्या आप भी नजर गड़ा के बैठे हुए थे टीवी पर कि आखिर कब ये कानून पास होता है और कब एक रास्ता खुलता है आगे का? हाँ, मैं भी इसमें चल रहा था कि 370 धारा हटाई जा रही है, सब कुछ एक मेरे लिए अच्छा अवसर लग रहा था, एक मौका लग रहा था कि मैं भी वहाँ पे अभी जमीन ले सकता हूँ। सब कुछ हमारे लिए बैरिकेड से वो भी रख सकते हैं, वो भी अपने घर वालों से दूर नहीं हो जाएगी, या उसके जो भी वहाँ पे रिलेटिव्स है उसको भी वहाँ से सब कुछ छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। तो एक जो बॉन्डिंग था तो वो बना रहेगा। यही सोच के मैं भी उस दिन पूरे दिन न्यूज देख रहा था कि हाँ अभी 370 हटेगा, और मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि 370 धारा हट जाए और हमारे लिए जो बैरिकेड की तरह खड़ा था तो वो भी खत्म हो जाए। मेरा अगला सवाल जो है, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों उसका जवाब दीजिएगा। अजीत, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए आखिर इसके मायने क्या हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से शादी करे, अपने पसंद से वो अपना जीवन साथी चुने, उसके बाद उसके सारे अधिकार छिन जाएं। आखिर पहले जो ये हो रहा था उसमें क्या खामियां आप देखते हैं? क्या संदेश एक समाज में जाता था? और अब जब रास्ते खुल गए हैं, अब जब लड़की अगर शादी करती है कश्मीर से बाहर तो उसके अधिकार जस के तस बरकरार रहते हैं, ये कितनी बड़ी तब्दीली आप मानते हैं अजीत? ये बहुत बड़ी तब्दीली है भी जो सरकार ने की है, जिससे तो हटा के एक सेना के यहाँ से भी या अदर स्टेट्स के जो भी जवान है या और जो लड़कियां है वो भी शादी करके जा सकती है, या वहाँ की जो कश्मीर की लड़कियां हैं वो भी देश की किसी शादी करने के लिए अभी तैयार होंगी, क्योंकि एक ये बैरिकेड जो था वो खत्म हो गया, जिससे वो अपने माँ बाप से दूर नहीं रहेगी, या उनके जो वहाँ पे जो हक या उनको जो मिल रहे थे अधिकार वो भी खत्म नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है सरकार ने पूरे देश के जवानों के लिए कि वो भी अभी इस तरह से शादी कर सकते हैं। तो वो भी हमारे देश का एक हिस्सा ही है, इसे ऐसे ही मान के हमें भी इसको देखना है और यही हम सोच आगे बढ़ाकर चलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव पूरा देगा पूरे देश में। आप इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखते हैं जिससे बहुत तब्दीलियां आएंगी, विकास के रास्ते पर कश्मीर बढ़ेगा, ऐसा दावा सरकार कर रही है। लेकिन ये जो प्रेम कहानी है वो अपने आप में दर्शाती है इस बात को कि कैसे तब्दीली धीरे धीरे करके कश्मीर में आ रही है और रास्ते खुल रहे हैं वहां के लोगों के लिए पूरे देश भर में उसे देखने, समझने, जुड़ने के। सुमन, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर आपकी सहेलियां भी होंगी, आपने अपने बड़ी उम्र की लड़कियां जो हैं उनको भी देखा होगा कि कैसे बंदिशों में रहती होंगी लड़कियां, और अगर अपना जीवन साथी चुनना है उसके बाद उनके अधिकार छिन जाएं तो ये किस तरह की भावना आपके भीतर लाता था? उनके लिए बहुत बुरा, मतलब बहुत
अजीब फील होता था कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारी जहाँ मर्जी है वहाँ नहीं होगी। बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि तुम कैसे शादी की, क्या हुआ? बोला मतलब मेरे घर वाले मानते तो हमने शादी कर दी, तुम लोग भी करो। अगर मैं आई हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारी लड़कियां आई थी, नहीं एक की तो शादी हो गई, सारे एडजस्ट हो जाते। और उसके बाद जब ये कानून पारित हुआ, अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसे आप कैसे अपने लफ्जों में बयां करना चाहेंगे सुमन? उसके बाद तो सब कुछ बदल गया, वहाँ पे भी बदल गया, मतलब उसके बाद वहाँ पे सब कुछ बदल गया, सब चेंज हो गए। आपको लगता है कि कश्मीर बाकी देश से अब और ज्यादा जुड़ पाएगा? क्योंकि आप दोनों इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे दो अलग अलग स्टेट्स और वहां के दो अलग अलग लोग, अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज और दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। और कश्मीर की जब बात आती है तो इसके मायने कई गुना बढ़ जाते हैं। आपको कैसा लगा जब आप मिली अजीत से और उसके बाद उनके कल्चर को समझा होगा, उनके रीति रिवाजों को जाना होगा, अब उनके परिवार का आप हिस्सा हैं? अपनी पूरी जो जर्नी है उसको बयां कीजिए, अपना अनुभव बयां कीजिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये दूसरी फैमिली है, मतलब इनका कल्चर चेंज है, सब मतलब सेम था। जैसा मैं करती हूँ इनको अच्छा लगता है, ये करते हैं मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, कल्चर सेम है। तो थोड़ा बोलने में थोड़ा चेंजिंग आती है, वो समझ लेती हूँ मैं बीच बीच में। तो आपको लगता है कि और जुड़ाव बढ़ना चाहिए कश्मीर का बाकी देश से? हाँ, बढ़ना तो चाहिए। अजीत, ये कैसे होगा? जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक जो कदम उठाया गया अनुच्छेद 370 को हटाने का, उसके गवाह आप दोनों हैं। आपको लगता है कि अगर ये बाकी देश से जम्मू कश्मीर और करीब आएगा और इस तरह की जो आप लोगों ने मिसाल पेश की है और ऐसी मिसालें बनेंगी तो इससे मदद मिलेगी और एकजुटता में? हाँ, बेशक पूरे देश में भी एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ सिर्फ बाकी जो जवान है वो भी शादी कर सकते हैं। तो एक ये धारा हटने से पूरे कश्मीर, पूरे देश के साथ अब अच्छे से जुड़ने की कोशिश हो जाएगी। एक पहला कदम हम मान सकते हैं कि ये हो जाएगा कि 370 धारा हटने के बाद कश्मीर पूरे देश से जुड़ेगा। और एक ये पहल कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि हमने पहल की, तो ये अच्छा हमारे लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है कि कोई ना कोई तो कर रहा है, तो बाकी को भी करने के लिए एक अच्छा मौका है। तो देखिए, इसी तरीके से नए रास्ते खुलते हैं और जब रास्ते निकलते हैं तो इस तरह से कोई सुमन, कोई अजीत सामने आते हैं और जो नई मिसालें हैं वो पैदा होती हैं, नए उदाहरण रखे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। तो एक सकारात्मक कदम है जिसका जिक्र सुमन और अजीत दोनों कर रहे थे और ये चाहते हैं किसी तरीके से ऐसी ही सकारात्मक मिसालें आगे भी पेश की